आंसर बनता है। नहीं, 4 कहाँ से बन रहा है आपका? 4 तो नहीं बनता, 14 है, 14 है। एक दफ़ा दोबारा सॉल्व करके देख लो। ये लूप्स कैसे सॉल्व होंगे? ये लूप्स कैसे सॉल्व होंगे? ये दोनों लूप्स अलहदा नहीं हैं। बोथ द लूप्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो द पॉइंट इज कि हमने दोनों लूप्स को इंडिपेंडेंट करना है। जो हमने शुरू में बात की थी कि पिक ऑफ पॉइंट को मूव कर लो या समेशन पॉइंट को मूव कर लो, वो इसीलिए था कि हमने लूप्स को इंडिपेंडेंट करना होता है एक दूसरे लूप से। जब तक लूप दूसरे लूप से इंडिपेंडेंट नहीं होगा उस पर आप कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ना फीड फॉरवर्ड का कर सकते हैं ना फीड बैक का कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये लूप भी सॉल्व नहीं हो सकता इस समेशन की वजह से, ये लूप भी सॉल्व नहीं हो सकता इस समेशन की वजह से। तो अभी क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी ये करें कि आपको मैंने समेशन पॉइंट्स मूव करना बताया था कि समेशन को अगर मैं ब्लॉक से आगे लेके जाऊं या ब्लॉक से पीछे लेके जाऊं तो फिर मैं क्या कर रहा हूँगा। इंट्यूटिवली जो फीडबैक है उसका तो सीधा सीधा एक फार्मूला आपको पता है जो आप लोग लगाते आए हैं, G/1 प्लस माइनस GH। आप कहते हैं ठीक है ये फीडबैक हो रहा है जो मुझे नज़र भी आ रहा है, इसमें H1 है तो ये 1 हो जाता है, मैं बड़ी आसानी से ये सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं इस समेशन पॉइंट को इस लूप में से हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार बाहर निकल जाएं आप प्लीज़ मेरे लूप से। वो कहता है मैं किधर जाऊँ? मैं कहता हूँ यार ब्लॉक से पीछे जाओ। ब्लॉक से पीछे अगर इधर आए तो मसला है, बिल्कुल मसला है, अभी भी लूप के अंदर है वो। तो उसे कहाँ जाना चाहिए? इस पॉइंट पे। समेशन पॉइंट्स जब सीरीज में आ जाएं दो, तो दैट डजंट मैटर कि आप यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, इसे चाहे यहाँ प्लेस कर दो या यहाँ प्लेस कर दो, आंसर फिर भी एक ही आएगा। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो ये लूप में फिर भी एक पंगा कर रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ चल भाई आप यहाँ मूव हो जाओ, इसे तो अनटच रहने दें फीडबैक वाले को। तो अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले जाता हूँ और इसे यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक समेशन आ जाती है, एक और नेगेटिव साइन के साथ है। थोड़ा सा विद नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जी? S+10 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि उसका इन्वर्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों लूप्स फ्री हुए हैं। ये लूप तो आपको नज़र ही आ रहा है कि यार ये फ्री हो गया,
अब इस लूप को आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत ही शायद ये फीड फॉरवर्ड है, तो फीड फॉरवर्ड के लिए क्या रूल था? सिंपली ऐड हो जाते हैं। ये ऐड हो रहा है विद अ नेगेटिव साइन। आपने कहा था इनपुट के साथ कोई ब्लॉक नहीं है। हाँ, वो इनपुट तो यार यहाँ से 1 आ ही रही है ना। एक ब्लॉक ये बन जाएगा, दूसरे ब्लॉक में आप ये यहाँ पे 1 है, इस ब्रांच में यूनिटी नज़र आ रही है आपको, कोई ब्लॉक नहीं है। अगर कोई ब्लॉक होता तो उसने यहाँ पे ऐड हो जाना था इस ब्लॉक में। यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, इट इज़ सिंपली 1 माइनस इसकी वजह से आ रहा है, माइनस इसकी वजह से आ रहा है 1 माइनस दिस थिंग। एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, दोनों ब्लॉक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यू गेट अ रिडक्टिव आंसर। आंसर क्या है इसका? इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन। ये सॉल्व किया या बुक से देख के बताया? आप लोग सॉल्व कर लें। चलो, उसने बुक से देखे, आप लोग सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लें। क्या करूं? ओरिजिनल फिगर बना दूं? जी, पहला वाला समर भी आगे जा सकते हैं, इधर जिस तरह कर लें जी। जब ये दो ट्रांसफंक्शन आ जाएंगे वो सिंपली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
साथ साथ सॉल्व करते जाएं। दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। नहीं समझ आया? इसमें तो लूप्स भी टचिंग नहीं है यार एक दूसरे के साथ, सारे लूप्स इंडिविजुअल हैं। ये भी अलग है, ये भी अलग है, वो भी अलग है। हाँ, मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट लूप, जो मर्जी तो नहीं हो सकता। आप ये वाला सबसे पहले सॉल्व करके देख लें, G7 वाला। यू कैन नॉट। आप क्या कह रहे हो? हाँ, क्या हुआ इसमें? ये क्यों आया? ये ब्लॉक समझ आया? यहाँ क्यों आया? ये समझ आया? ये फीड फॉरवर्ड हो रहा है, ये समझ आया? तो फीड फॉरवर्ड में दोनों सिंपली ऐड होते हैं ना यार। ये नेगेटिव साइन इसका बाहर आ गया, इसने इसे माइनस कर दिया। इसका आंसर क्या है? माइनस एस ओवर एस प्लस 10। एक मिनट, ही है इसका आंसर, 20। नहीं, क्विज नहीं है। क्विज लेना है? अभी आपके दूसरे सेक्शन का अभी हुआ है एक क्विज। अच्छा चलें, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है परसों 14 होगी, 14 अक्टूबर, स्टार्ट ऑफ द क्लास आपका इसी में से एक क्विज। ये दोनों सॉल्व कर लें।
नहीं नहीं, अभी काफ़ी क्लास पढ़ी है यार। जी सॉल्व करें दोनों। ये सॉल्व हो गया? हो गया? इसका ट्रांसफर फंक्शन इक्विवेलेंट मुझे लिखवा दें, सारों के लिए कंफर्म हो। एक बंदा बता दे कोई। G7 G1 over 1 plus G1 G2 मल्टीप्लाई है यहीं पे और मल्टीप्लाई है G3 मल्टीप्लाई है। हाँ होल नहीं C4 over 1 plus G4 G5 G6 नहीं सर ये सारी जो यहाँ पे साइड है, चलो ये साइड जो यहाँ आपने लिखवाई है ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। ये फर्दर सॉल्व करनी है। इसका क्या बना है? नहीं हुआ जी? चलें स्टार्ट करें। आपसे स्टार्ट नहीं हुआ? आपने कर लिया? इसमें जो इनर मोस्ट लूप है ये वाला, इसे फ्री करने के लिए कर क्या रहे हैं आप लोग?
पिक ऑफ पॉइंट सर किसी और तरफ भी हो सर अगर मैं H1 के साथ जो समीशन हो रही है उसको 3 के उस साइड में ले जाऊँ ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, इन दी एंड रिजल्ट तो सेम आना चाहिए। ये समेशन इसके इस साइड पे आ जाएगी, ये समेशन इससे G4 के साइड पे आ जाएगी, वो ये डॉट हो जाएगा और यहाँ पे समेशन हो जाएगा, डॉट से पहले। जब भी दो डॉट्स समेशन या दो समेशन आते हैं आप इन्हें वाइस वर्सा किसी तरह भी लिख सकते हैं। अभी मोस्ट इजी यही है कि आप इसको यहाँ मूव कर दें, इसको यहाँ मूव करोगे ये लूप फ्री होगा, ये लूप फ्री हो जाएगा और वो लूप भी फ्री हो जाएगा, सारे लूप्स फ्री हो जाएंगे। करके देख लें, पिक ऑफ पॉइंट को मूव कर करके नहीं देखा, लेकिन उससे मसला तो नहीं होना चाहिए। ये अगर यहाँ आ जाए, यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाए तो शिफ्ट कर दिया ना यार, यहाँ ले आया मैं उसको। जी मैच है, ये तीनों तो कर लें। सवा 3 बजे चले जाए, 3:15 बजे चले जाना। ये सॉल्व कर लें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आपसे क्विज नहीं होगा, क्विज उससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये काफ़ी आसान है और घर से भी इनकी प्रैक्टिस आप करके आएंगे। अगर घर से प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जी। हाँ हाँ बुक भरी हुई है यार एग्जाम्पलों से, इंटरनेट भरा हुआ है, विकीपीडिया पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शंस हर तरफ है। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे कैसे ही शिफ्ट होगा, जैसे आपको पिक ऑफ पॉइंट शिफ्ट करना मैंने बताया, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से तो G3 जा रहा है, इसको यहाँ से G3 और G4 इकट्ठे। हाँ, व्हाट यू डू कि आप ऐसे करें कि यहाँ से ना देखें, आप देखें कि यहाँ पे क्या मिल रहा है इससे, यहाँ पे इसे मिल रहा है G1 माइनस H2, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे इसे हमेशा H2 ही मिलना चाहिए, सॉरी यहाँ पे इसे G1 माइनस H2 ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भेजें इसके साथ कि इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद इन दी एंड आंसर यही आए। वो भी हम लोगों को खुद करना पड़ता सर जब ये पॉइंट उठ के इधर जाएगा तो ये H2 के साथ 1/G4 आ जाएगा। हाँ सही है, पॉइंट को जब यहाँ पे, हाँ इसलिए कि ये G4 उसे कैंसिल कर देगा और फिर H2 ही जा रहा होगा। H2 ही जा रहा होगा, सही।
पहले वाले का ये आता है जो पहले वाली के वाला इसका आंसर हाँ कुछ ऐसा है। सही है। और सर आपकी दूसरे वाले में करना क्या है? ये आपने वो जो एरो लगाया हुआ है हाँ मैंने कहा पिक ऑफ पॉइंट को आप उस तरफ शिफ्ट कर दें। आगे कर दूँ? हाँ आप लोग बुला रहे थे यहाँ पे कोई? सर ये तो बहुत गंदा हो रहा है, मैंने कर दिया है। ये कौन सा वाला कर रहे हैं? सर ये सेकंड ये वाला एच पिक ऑफ पॉइंट मूव कर दिया आपने? किधर किया? ये मैंने मूव किया ना। हाँ। तो 1/G4 से 1/G4 से मल्टीप्लाई होता है। सही है। वो मैंने अभी इनको दूसरे नाम दे दिए x1 x2। ठीक है तकरीबन ठीक है, मैं इसका ओवरऑल आंसर देख लेता हूँ। अच्छा आपने x1 x2 की फॉर्म में ले आई हैं आप? x1 सर ये बहुत बड़े आ रहे हैं ना। हाँ आंसर इसका काफ़ी बड़ा ही है, मैं देखता हूँ इसका आंसर। थर्ड वाला है उसके बाद मैंने जब h1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया उसके बाद इस तरह की शक्ल आ गई तो इन दोनों को मैं 1 प्लस करके एक में कन्वर्ट कर सकता आपने क्या किया? यहाँ से पॉइंट उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया डिवाइडेड बाय G3 कर दिया। उसके बाद इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ 1 प्लस h1 डिवाइडेड बाय G3 क्योंकि दोनों तो एक ही साइड पे ऐड हो रहे हैं ना, तो मतलब एक ही पॉइंट है और दोनों एक ही साइड पे जा रहे हैं। ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये यहाँ से इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा तो है। ये अगर मैं इसकी इनपुट क्या मिल रही है इसे? r माइनस वाई। ठीक है और यहाँ पे क्या मिल रहा है? r माइनस वाई माइनस h1/G3। तो ये वो तो दोनों मतलब अगर यहाँ पे एक और मैं समझ लगा लूँ तो हाँ वो अगर अब हाँ 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 तो फिर इन दोनों को 1 प्लस करके मैं सिंप्लीफाई तो कर सकता हूँ। 1 प्लस हो गए 1 प्लस h1/G3। उसके बाद ये एक ही यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इस वक्त क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो अभी वो पूरा जब तक सिंप्लीफाई नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते। दोनों को आप सिंप्लीफाई करके देख लें, अगर दोनों के सिग्नल यहाँ पे सेम मिल रहे हैं तब तो आप दोनों को ऐड करके कर सकते हैं। दोनों के सिग्नल ऐड करके देख लेना, 1 प्लस h1/G3 करके भी देख लें, दोनों करके देख लें। इन सारों का तो ये रिजल्ट आ जाएगा सर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जो ऊपर से G7 आ रहा है इन सारों का जो रिजल्ट आएगा ना वो G7 में ऐड हो जाएगा, इसलिए कि वो फीड फॉरवर्ड है। ऊपर से जो G7 आ रहा है ना वो एरो उसके फ्रंट साइड पे जा रहे हैं वाई की तरफ। H3 वाला पहले सॉल्व होगा ना इसमें, पहले जो इनर लूप ये सॉल्व हुआ था, उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे या ऊपर वाला सॉल्व? ये सॉल्व हो गया। यस सर। अब ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर एक ये चीज़ फंसी हुई है। सही है, इसके पहले ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा। ठीक है। हाँ दो लूप से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो हम उन्हें इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं। अब इस लूप में ये लूप फंसा हुआ है, ये लूप इस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसे अलहदा कर दूं या इसे अलहदा कर दूं? चलो आगे कर ले, इनके कोई नाम दे दो, x1 x2, उससे सॉल्व कर लो। मतलब सॉल्व तो इन दी एंड होना है ना यार, एक ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का क्या मतलब है? एक ट्रांसफर फंक्शन का क्या मतलब है? एक ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल यही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ दिस ओवर दिस। हाँ कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा इससे ज़्यादा। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ये कौन सा वाला सॉल्व कर रहे हैं? थर्ड करें। आप लोग कुछ नहीं कर रहे, वेले बैठे हो। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। H1
फीडबैक को ऐसे ही रहने दो बेशक। H2 से जो लूप आ रहा है उसे आगे पीछे ले जाओ, नीचे वाले दोनों लूप से एज इट इज रहने दो, ज़्यादा आसान। इसे कर सकते हो, इसे भी कर दो। H1 वाले लूप को किधर लेके जाओगे? G3 से भी पहले Y की साइड, फिर भी हो जाएगा। अगर दो इनर मोस्ट लूप कटे हों पैरेलल में जैसे यहाँ पे हैं तो कोई भी आप पहले सॉल्व करो। सेम आ रहा है। H2 को कहाँ कर रहे हो? मैं समझ नहीं सक रहा। H2 वाला ब्लॉक कौन सा है? इसे कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ लेके जा सकते हो, लेकिन उससे देख लो कि लूप्स इंडिपेंडेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नीचे वाला उससे क्यों पूछ रहा है? तूने नहीं किया? उसी का वो दिखा रहा हूँ आपको कि उसने किया। कौन सा है ये? सेकंड? मैं आंसर देखता हूँ इसका, आंसर देखता हूँ। आप कह रहे हैं कि लूप हमें पहले इंडिपेंडेंट करना है, किस पर डिपेंड कर रही है ये लूप? क्या मतलब इस पे डिपेंड कर रही है, किस पर देखना? ये लूप आपका चल रहा है ना? हाँ जी। इस लूप में ये पॉइंट गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, इंटरफेयर कर रहा है ये पॉइंट। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे तो मूव करूँ फिर वो इंटरफेरेंस खत्म हो बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा। आप इसे यहाँ मूव कर दो या इसे उठा के यहाँ मूव कर दो। करा सकते हैं। एक मिनट। जो ये पॉइंट है ये समेशन पॉइंट है, आप इस समेशन पॉइंट को भी मूव कर सकते हैं यहाँ पे। आप पिक ऑफ पॉइंट्स को भी मूव कर सकते हैं, इसे भी मूव करके यहाँ लेके जा सकते हैं। चाहे जो टेक्निक लगाएं, इन दी एंड आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। इसके लिए आप इसे यहाँ मूव कर सकते हैं या इसको यहाँ मूव कर सकते हैं। इन दी एंड आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। इट्स नो बिग डील। नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल स्टार्ट में एक क्विज करेंगे और क्विज इतना सिंपल नहीं होगा, तो बुक की जो एग्जांपल्स हैं आपकी सॉल्व्ड हैं या अनसॉल्व्ड हैं उन्हें घर से अच्छी तरह देख के आएँ। ठीक है, थैंक यू।